देखेंगे ये गोली का निशान यहाँ पर आपको दिखाई देगा, किस प्रकार से यहाँ पर गोली कांड हुआ। मेरे भाई का कॉल आया जिसमें उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा बात हुआ है, मेरे ऊपर फायरिंग हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के कैलाश नगर पर, जहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि बंदूक की गोली आपको दिखाई दे रही होगी। जिनके घर में वो घुसा था डर से बचने के लिए, उन्होंने ये बताया कि आवाज़ सुना मैंने, वो ये मेरे घर में घुसा था, कुछ लड़के इसको ढूंढ रहे थे। गाड़ी पर पहुंचते हैं, एक व्यक्ति जो है हेलमेट लगाया था और पीछे वाला व्यक्ति जो है अपने सर को ढका हुआ था, उन्हीं के द्वारा पूरी गोली कांड की गई है। 2 लोग थे, एक बाइक थी, बाइक उतना कंफर्म नहीं है ना उसको ना मुझे भी, पर वो ब्लैक टाइप की और अंधेरा बहुत था वहाँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई में एक बार फिर बड़ा गोली कांड हुआ है। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा भिलाई के सेक्टर 6 में इससे पहले एक बार बड़ा गोली कांड हुआ था, जिसके बाद जिस घटना को अंजाम दिया था अमित जोश ने, उस अमित जोश का दुर्ग पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। क्या कुछ पूरी घटना आपको तफ्तीश से बता दूं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के कैलाश नगर पर, जहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा दूं कि बंदूक की गोली आपको दिखाई दे रही होगी। यहीं पर ये पूरी घटना हुई है, जहां पर विकास प्रजापति नामक व्यक्ति के ऊपर जो है ये गोली कांड हुआ है। क्या कुछ पूरी खबर आपको तफ्तीश से बता दूं। विकास प्रजापति जो इवेंट का कार्य करते हैं, उनके पास एक अलोन नंबर से परसों कॉल आता है। कहता है कि भैया मेरी बेटी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर मैं आपसे इवेंट का कार्य कराना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, परसों आप हमारे से मिलिए। तो कुछ लोगों के द्वारा कल शाम 6 बजे की घटना बताई जा रही है कि कुछ लोग गाड़ी पर पहुंचते हैं, एक व्यक्ति जो है हेलमेट लगाया था और पीछे वाला व्यक्ति जो है अपने सर को ढका हुआ था, उन्हीं के द्वारा ये पूरी गोली कांड की गई है और विकास प्रजापति के ऊपर जो है ये पूरा गोली कांड हुआ है। देखेंगे, आपको दीवार भी मैं दिखा दूं, दीवार पर भी यहाँ पर निशान आपको दिखाई देगा। देखेंगे ये गोली का निशान यहाँ पर आपको दिखाई देगा, किस प्रकार से यहाँ पर गोली कांड हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने से बच गई। विकास प्रजापति के ऊपर जब बंदूक चलती है वो साइड हो जाते हैं और साइड होने के कारण उनसे किसी प्रकार की जनहानि नहीं होती, उन्हें बंदूक नहीं लगता। जिनके साथ ये पूरी दुर्घटना हुई है वो हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरी घटना है। उनके साथ जो व्यक्ति मौजूद थे उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। विकास प्रजापति के भाई हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ पूरी घटना इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या कुछ घटना बताएंगे। घटना मैं क्या बताऊं, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, लेकिन उसमें बाल भगवान की कृपा थी कि बच गया वो। मैं घर में अपने था, मेरे भाई का कॉल आया जिसमें उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा बात हुआ है, मेरे ऊपर फायरिंग हुआ है, जो कि मैं भी नहीं मान रहा था इस बात को। लेकिन मैं आया उसके पास, उसने बताया कि मैं जामुन थाना में हूँ। मैं बोला थाना के पास ऐसा कैसा हो सकता है, मेरे को इस बात का कुछ भी विश्वास नहीं था। लेकिन मैं आया, इस बात के लिए मैंने बहुत देखा, सोचा, इधर उधर ढूंढा, फिर उसके गर्दन पे निशान देखा और भी जगह भैया लोग जो थे उनके साथ में, जो जिनके घर में वो घुसा था डर से बचने के लिए, उन्होंने ये बताया कि आवाज सुना मैंने, वो ये मेरे घर में घुसा था, कुछ लड़के इसको ढूंढ रहे थे। ये सब वारदात देखा मैंने। और उसके बाद उसके साथ एक और लड़का था, उसका नाम मुझको याद नहीं है उतना, लेकिन उसने मेरे को बताया कि हाँ भैया कि ये यहाँ पास खड़ा था और इस ऐसा ऐसा वारदात हुआ है। जिसके बाद भाई के बाद बोल रहे कि किसी अलोन नंबर से कॉल आया था परसों 13 तारीख को। हाँ, मेरे भाई ने एक इवेंट नाम से कुछ वेबसाइट बनाया गया था जो काम करता है, उसके भाई इवेंट का कार्य करता है। हाँ, काम करता है, करता था और करता है, लेकिन ना उसने एक साइट बनाया फिर जिसपे इंटरनेट पे डाला। उसके अगले दिन ही उस पे ना कॉल आया अननोन नंबर से, अननोन नंबर से कि हमारे पास में ये काम है और आप थोड़ा हमसे आ जाइए, मिल लीजिए यहाँ पास, ये जगह में मेरे ऐसा ऐसा काम है। इस नाम से उसको बुलाया गया था यहाँ पास। फिर आपका भाई वहाँ पर पहुँचे। हाँ, मेरा भाई वहाँ पास पहुँचा है और उसके बाद उसने पूछा है कि आप कहाँ हैं, तो उसने बोला कि आप 1 मिनट रुकिए, और वो फोन कटा है। उसके बाद ये काम हुआ है। उसके बाद कितने लोग थे, कुछ पता चला? हाँ, उसने, मेरे भाई ने सीधे बताया 2 लोग थे, एक बाइक थी, बाइक उतना कंफर्म नहीं है ना उसको ना मुझे भी, पर वो ब्लैक टाइप की और अंधेरा बहुत था वहाँ, उससे ये कंफर्म नहीं कि कौन सी बाइक थी, लेकिन वो स्प्लेंडर या फैशन दोनों में से कोई एक बाइक। किसी के ऊपर दुश्मनी था क्या पहले से? किसके ऊपर शक आप लोगों को? दुश्मनी हमारा नहीं है,
लेकिन एक परिवार होता है जिसमें परिवार में सबको लेके चलते हैं, तो उसमें हम लोग सब हैं। तो मेरे चाचा के जो लड़के हैं उनसे भी नहीं हुआ था, उनके कुछ दोस्त हैं उनसे झगड़ा हुआ था। तो आप जानते हैं कि दोस्त हैं तो चले चलते हैं, उसमें उस चक्कर में किसी के ऊपर शक है आप लोगों को? हाँ, मुझको शक है संजय टेंट हाउस वाले पे, जिनमें सबसे पहला नाम उभर के आता है करण शाह। क्यों उनके ऊपर कोई पहले से दुश्मनी थी क्या उन लोगों के साथ? हाँ, ये क्या हुआ था उस वक्त 2023 की बात है। उनका एक लड़का है भतीजा करण शाह का, जिसका झगड़े से विवाद के कारण उनका निधन हो चुका है। तो आपने सुना इनके भाई ने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस का क्या कुछ कहना, आइए आपको उसको वो भी सुना। प्रार्थी भी थाने पे, क्या कुछ पूरा मामला? विकास प्रचलित करके प्रार्थी है और उसने बताया कि मैं इसको कैलाश नगर में बुला करके उस पर गोली चलाया गया करके। हम इस मामले की 3-7 तो कायम कर दिए हैं, पर ये मामला थोड़ा संदेहास्पद है। तस्दीक कर रहे हैं इसकी कि इसमें क्या रूप लेता है, तो क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में 6:30 बजे 7 बजे गोली चलने की बात कर रहे हैं। किसी ने भी इस बात की सूचना नहीं दी और बाजार का इलाका है, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को सुनाई देना था इसकी आवाज़। फिलहाल इस पर 3-7 पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना जारी है। सर अभी पर कुछ पड़ा हुआ भी वो आप लोग नहीं देखे होंगे, बुलेट बता रहे हैं। इसी बात की तो उस बुलेट से ही तो और बहुत सी चीज़ें हमको समझ में आ रही है कि दीवार पे छेद होना बता रहे हैं, जबकि बुलेट की जो चीज़ें हैं वो बहुत सी चीज़ें जो होती है बुलेट चपटी हो जाती है। जो बुलेट के सामने का हिस्सा है वो पूरा क्लियर है। क्या प्लान हो सकता है ऐसा कुछ? मे भी पॉसिबल है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है।